हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आर्टिकल का क्लास पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 13 रूल हो चुका था। आज वीडियो में हम लोग 14 रूल से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल यहाँ पे देखो, आर्टिकल यहाँ पे कह क्या रहा, यहाँ कह रहा है कि द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो। कहने वाला कंपेयर अगर किया जाएगा तो हम प्रॉपर नाउन से पहले जो है द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोट्री, तो वह टैगोर है। किसका टैगोर है? हिंदी पोट्री का वह टैगोर है। तो यहाँ जो ही है, इस ही का हम कंपेयर कर रहे हैं टैगोर से। तो वह टैगोर रियल टैगोर नहीं है, लेकिन वह टैगोर है। किस चीज़ का टैगोर है? हिंदी पोट्री का टैगोर है। इसीलिए इस टैगोर से पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ दिया है विव रिचार्ड्स इज द ब्रांडमैन ऑफ टुडेज क्रिकेट वर्ल्ड। जो विव रिचार्ड है, यह आज के क्रिकेट वर्ल्ड का एक ब्रेडमैन है। तो यह हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो ये वी रिचार्ड है ना, तो यह क्या है? एक ब्रेडमैन है, आज की क्रिकेट का ब्रेडमैन है। तो इसके लिए इसलिए ब्रेडमैन से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 वाला रूल देखो। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि द का प्रयोग नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकेंड आज से पहले होता अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे तो। ठीक है, तो कह रहा है किसके पहले आर्टिकल का द का प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट से पहले, लास्ट से पहले, फर्स्ट से पहले, सेकेंड से पहले, अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आए। तो देखो यहाँ दिया आई विल कैच। यहाँ थोड़ा इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, जो आप लोग अच्छे से देखें। देखो आई विल कैच, देखो नेक्स्ट पहले द लगाया है ना, द लगाया है। द नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट बाद देखो यहाँ नाउन आ गया है, काउंटेबल नाउन बस। तो हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दिया आई विल कैच द नेक्स्ट बस। दूसरा दिया है दे गॉट द फर्स्ट टैक्सी। अब देखो फर्स्ट से पहले आर्टिकल द लगा है, क्योंकि फर्स्ट के बाद क्या आया? एक नाउन आया है। ठीक है, आगे देखो। ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन, वह जो है अंतिम वाली ट्रेन को मिस कर दिया। अब देखो यहाँ लास्ट दिया, इस लास्ट से पहले द लगा है। क्यों? क्योंकि लास्ट के बाद क्या आया? एक नाउन आया है। ठीक है, टॉम इज द सेकेंड सन, टॉम दूसरा बेटा है। तो देखो सेकेंड से पहले द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सेकेंड के बाद क्या आया है? सन हमारा नाउन है। तो द का प्रयोग हम तब करेंगे जब इनके बाद नाउन आएगा, इन वर्ड के बाद कोई नाउन आए। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो दिया है आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। फिर देखो यहाँ दिया है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया है, लेकिन इस नेक्स्ट पहले कोई आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं द का प्रयोग किया गया है? क्योंकि नेक्स्ट के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे मंडे जो आया यह हमारा प्रॉपर नाउन है। इसीलिए यहाँ पे हम यूज द का नहीं करेंगे, द का यूज हम नहीं करेंगे। फिर देखो ही वेंट होम लास्ट संडे, वह जो है पिछले संडे को घर गया। अब देखो लास्ट से पहले यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि लास्ट के बाद देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन आया। तो प्रॉपर नाउन आएगा तो हम इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे मोस्ट आ जाए। ठीक है, मोस्ट आ जाए, आल आ जाए, मैनी आ जाए, फाइव आ जाए, या आ हाफ आ जाए, उसके बाद वन थर्ड आ जाए, आ लार्ज नंबर आ जाए, द मेजोरिटी आ जाए। तो इनके बाद हम आप का प्रयोग करते हैं, और इस आप के बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर जो नाउन का हम प्रयोग करेंगे, नाउन क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया ना, तो यह जो नाउन रहेगा, जो ये स्टूडेंट्स दिया है, तो यह नाउन क्या रहेगा? यह नाउन हमारा प्लूरल रहेगा। और जब प्लूरल नाउन रहेगा तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पे हैव दिया है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो
यहाँ कहना क्या चाहता है, यहाँ कह रहे हैं यहाँ द का अर्थ सेम, वेरी सेम या द का उच्चारण दी होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल पहले समझो, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया दो ठे, ये एग्जाम्पल में समझाना क्या चाहता है। यू आर द मैन फॉर द पोस्ट। तो यहाँ जो द है ना, इस द का मतलब निकल रहा है सेम, इसका मतलब सेम मतलब वही है। सेम का मतलब क्या होता है, सेम की हिंदी होता है वही। जैसे बोलना है तो यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, तुम वही व्यक्ति हो पोस्ट के लिए, तुम वही व्यक्ति हो पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे द का अर्थ निकल रहा है सेम, तो सेम के अर्थ में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया दैट इज द बुक, या वही किताब है आई वांटेड, जिससे मैं चाहता था, या वही किताब है जिसको मैं चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो इस द का मतलब निकल रहा है सेम, यानी कि वही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ क्या यूज किया गया है। 18 वाला रूल देखो क्या कह रहा है। यहाँ दिया यहाँ द काउंटेबल नाउन से व्यक्ति के गुण का भाव व्यक्त हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, उस नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया मदर, यहाँ दिया द मदर इन हर क्राइड आउट। ठीक है, तो जो माँ है, जो माता है, इन हर क्राइड आउट मतलब उस चिल्लाएं, चीखती हैं, बुलाती हैं, कहने मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे देखो माँ का एक अपना भाव है, कैसा भाव है कि वह जो उस पर जो क्या करती हैं, चीखती हैं। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ दिया द मदर का मतलब होता है मदरली फीलिंग, यानी माँ के जैसे फीलिंग आए। फिर यहाँ दिया है द ब्रदर इन हिम वाज मूव्ड, जो भाई है ना, उसका जो भाई है, मूव्ड माने वो क्या हो गया, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो द बर्दन होता बर्दर, बर्दरली फीलिंग, यानी कि भाई जैसा फीलिंग आ रहा है। फिर देखो आगे यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ पे एक मिनट इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तब सही रहेगा। यहाँ दिया धार्मिक समुदाय के पहले द लगता है। जैसे यहाँ दिया है हिंदूज, तो इसके पहले लगाएंगे द हिंदूज। फिर लिखेंगे द सिक्स, ये सिक्स क्या धार्मिक समुदाय है, मुस्लिम्स, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। क्रिश्चियंस, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ कह रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा मैं नीचे करूँ। आर्म्ड फोर्सेस तथा कानून लागू करने वाले नामों से पहले द लगता है। जैसे आर्मी है तो आर्मी से पहले द लगेगा, द आर्मी। एयर फोर्स दिया है तो एयर फोर्स पे हम द लगाएंगे, द एयर फोर्स हो जाएगा। नेवी है तो इसके पहले द लगेगा, द नेवी। पुलिस है तो इसके पहले द लगाएंगे, द पुलिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो अगर देखो द कहाँ लगेगा, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, यानी कि द लगता है। जैसे सन, सन माने सूरज होता तो यह एक है, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, द सन हो जाएगा। अर्थ, ये एक है, दुनिया का एक चीज है, तो इसके पहले द लगेगा, द अर्थ हो जाएगा। वेस्ट, यह एक दिशा है, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, द वेस्ट हो जाएगा। मून भी एक है, मतलब कि एक दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द मून हो जाएगा। ईस्ट, ईस्ट भी हमारा दिशा है तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। वर्ल्ड, संसार, दुनिया, तो इसके पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो जो केवल एक रहेगा, दुनिया को वह चीज जो केवल एक हो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ देखो धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द लगता है, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द लगता है। जैसे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किताब हैं, उसके बाद द लगेगा। जैसे गीता दी है तो द गीता हो जाएगा, बाइबल है तो द बाइबल, वेद है तो द वेद, रामायण है तो द रामायण, कुरान है तो द कुरान, महाभारत है द महाभारत। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं।
आगे देखो, यहाँ देखो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल या पद के द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का टाइटल हमको बताना है ना, इंगित करना, तो उसके पहले हम द लगाएंगे। जैसे दिया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट। द डायरेक्टर, होम मिनिस्टर से पहले द लगेगा, द होम मिनिस्टर। द चेयरमैन, चेयरमैन से पहले द लगेगा, द चेयरमैन। ठीक है, तो ये एक टाइटल है, तो इस टाइटल से हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। चलो आगे देखो। देखो यहाँ कह रहा राजनीतिक दल के नाम के पहले द लगता है। राजनीतिक दल के नाम के पहले द लगता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिया है। जैसे यहाँ दिया है कम्युनिटी पार्टी से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। लेबर पार्टी इसके पहले द लगेगा। कांग्रेस पार्टी इसके पहले द लगेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इसके पहले द लगेगा। जनता पार्टी इसके पहले द लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले द लगेगा। यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी पार्टी हैं, उनके पहले द लगता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है नदी, नहर, समुद्र तथा महासमुद्र के नाम के पहले द लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया क्या है। देखो यहाँ गंगा एक नदी है तो इसके पहले द लगेगा, द गंगा। गोदावरी एक नदी है, इसके पहले द लगेगा। इंडियन ओशन एक समुद्र, इसके पहले द लगेगा। पैसिफिक ओशन ये भी एक समुद्र है, इसके पहले द लगेगा। ठीक है, और देखो ये देखो गंडक, इसके पहले द लगेगा। बे ऑफ बंगाल, इसके पहले द लगेगा। फिर रेड सी, ये भी एक समुद्र है, द लगेगा। ब्रह्मपुत्र ये भी एक नदी है, इसके पहले द लगेगा। फिर दिया है स्वेज कैनाल, इसके पहले द लगेगा। महानदी, इसके पहले द लगेगा। तो यानी कि जितने भी नदी, नहर, समुद्र है, इसके पहले क्या लगता है, द लगता है। आगे देखो, फिजिकल पोजीशन के पहले द लगता है। फिजिकल पोजीशन क्या होता है, जैसे टॉप, द टॉप हो गया। बैक के पहले द लगेगा, द बैक हो गया। साइड से पहले द लगेगा, द साइड हो गया। आउटसाइड से पहले द लगेगा, द आउटसाइड। बॉटम से पहले द लगेगा। फ्रंट से पहले द लगेगा। सेंटर से पहले द लगेगा। इनसाइड से पहले द लगेगा। ठीक है, ये सब फिजिकल पोजीशन होते हैं। आगे देखो, फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा इसको छोटा करूँ। सरकारी शाखाओं, नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के नाम के पहले द लगता है। ठीक है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे दी एग्जीक्यूटिव, द एजुकेटिव। जुडिशरी, द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, द लेजिस्लेटिव। यहाँ पे दिया जुडिशियल ब्रांच, इसके पहले द लगेगा। फिर देखो एक मिनट, देखो साम्राज्य, एम्पायर, वंश, डायनेस्टी, ऐतिहासिक काल या घटनाओं के पहले द लगता है। ठीक है, देखो रोमन एम्पेयर, तो द लगेगा। ठीक है, एम्पायर दिया है। मिडिल एजेस, द लगेगा। गुप्त डायनेंसी, डायनेस्टी, गुप्त वंश, इसके पहले द लगेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द लगेगा। सिविल वार, द लगेगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। चलो आगे देखो, कमेटी, क्लब, फाउंडेशन के नाम पहले द लगता है। जैसे रोटरी क्लब, द लगेगा। क्लब है ना, क्लब से पहले द लगेगा। यूनाइटेड नेशन, इसके पहले द लगेगा। ठीक है, और फॉर्ड फाउंडेशन, इसके पहले द लगेगा। मिनरवा क्लब, इसके पहले द लगेगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया एरोप्लेन, शिप तथा ट्रेन के नाम के पहले द लगता है। एक मिनट, जैसे दिया यहाँ के द मकालू, द मकालू मतलब होता है एक जहाज का नाम, मकालू पहले द लगेगा। विक्रांत या समुद्र जहाज का नाम है, इसके पहले द लगेगा। पंजाब मेल रेलगाड़ी का नाम, इसके पहले द लगेगा।
देखो यहाँ ये नेशनलिटी वर्ड्स, नागरिकता, राष्ट्रीय सूचित करने वाले शब्दों से पहले दा लगता है। जैसे यहाँ पे इंडियंस दिया है तो इसके पहले दा लगेगा, इंग्लिश दिया था दा लगेगा, फ्रेंच दिया द फ्रेंच, अमेरिकन द अमेरिकन, चाइनीज द चाइनीज, जापानीज द जापानीज। ठीक है। फिर यहाँ दिया हम द पाकिस्तान, द अफ्रीकन्स, द इटालियंस, द रशियंस, यूरोपियंस, द एशियंस, इन सब के पहले द लगेगा। आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहो तो। ठीक है। यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की अपोजिशन, एडिशन, यहाँ दिया ना, एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन में हुआ हो तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। यानी कि अगर हम किसी भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की अपोजिशन यूज करें, जैसे दिया दिल्ली, और दिल्ली क्या है, यह भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे हम देखो कैपिटल से पहले हम द लगाएंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर दिया नेहरू, नेहरू कौन है, मेकर ऑफ इंडिया, भारत के निर्माता। ठीक है। इस मेकर से हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, यानी यह प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले दा लगता जब उस काउंटेबल नाउन से पेशा, व्यवसाय आदि का बोध हो। जैसे दिया अमर, अमर कौन है, क्लर्क है, तो इस कलर एक इसका पेशा है, मतलब एक इसका मतलब पोस्ट है, तो अमर का पोस्ट क्या है, क्लर्क हुआ है, तो इस कलर से पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको दा लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ दिया रहमान, रहमान कौन है, एक बुक सेलर, इसके पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। फिर मोहन, मोहन कौन है, एक टाइपिस्ट है, इसके पहले क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा कौन है, एक मैनेजर है, इसके पहले क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। हीरा, हीरा कौन है, एक कुक है, कुक मतलब एक बावर्ची है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। यहाँ देखो अब्दुल दिए, अब्दुल कौन है, ग्रोसर, एक दुकान वाला, इसके पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है। चलिए और देखो यहाँ कह रहा है जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता तब उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लेट पंडित नेहरू, तो यहाँ पे देखो द का प्रयोग किया, लेट पंडित नेहरू। पहले देखो पंडित नेहरू हमारा एक प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले जो लेट आया एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। फिर देखो तुलसी एक प्रॉपर नाउन, इस तुलसी से पहले देखो इमोर्टल, यह आपका क्या है, एक एडजेक्टिव, इसके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। फिर देखो दिया है कि राधा आपका एक प्रॉपर नाउन, लेकिन ये इसके पहले एक एडजेक्टिव दिया ब्यूटीफुल, इस ब्यूटीफुल से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, तो एडजेक्टिव तो क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, महात्मा गांधी, तो यह प्रॉपर नाउन, लेकिन महात्मा गांधी की विशेषता कौन बता रहा है, ग्रेट, महान है महात्मा गांधी, तो इसके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है। इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। चलो अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, एक मिनट। देखो जैसे गो के साथ एक टू आता है, गो के साथ टू लगाते हैं, और इस टू के बाद हमको दा लगाना है, किसके साथ दा लगे, किसके पहले दा लगेगी, अगर कोई सिनेमा दिया, सिनेमा रहेगा तब दा लगेगा, थिएटर दिया रहेगा तब दा लगेगा, ओपेरा रहेगा तब दा लगेगा, पिक्चर्स दिया रहेगा तब दा लगेगा, मूवीज रहेगा तब दा लगेगा, सर्कस दिया रहेगा तब दा लगेगा, ऑफिस रहेगा तब दा लगेगा। तो यह एक एडियंस बन जाता है, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे ही गोज टू ऑफिस दिया ना, ही गोज टू ऑफिस, इस ऑफिस वाले क्या लगाया है, दा लगा, दा ऑफिस एट 10। फिर देखो दूसरा क्या दिया है, ही वेंट टू द सर्कस, सर्कस पहले क्या लगा, यहाँ पे दा लगा है। फिर डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, सिनेमा से पहले देखो क्या लगा है, आर्टिकल दा लगा है।
दे ऑलवेज गो टू द थिएटर, थिएटर से पहले क्या लगा, आर्टिकल द लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ देखो जो एडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, उनके पहले द लगता है, कुछ फिक्स होते हैं। जैसे व्हाट इज़ द मैटर, यहाँ पे द लगाना पड़ता है, क्या बात है। कीप टू द लेफ्ट, द राइट, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, तो इसके पहले द लगाना, ये सब मुहावरे होते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, क्या कठिनाई है, क्या मतलब मुसीबत है। फिर दे ही इज़ इन द राइट, द रॉन्ग, वह सही है, वह गलत है। ठीक है, वह राइट में है, वह रॉन्ग में है। ठीक है, तो इसके पहले दा लगेगा। व्हाट इज द टर्बल, इस टर्बल से देखो दा लग रहा है। आई एम इन द नो ऑफ इट, मैं इन सब के बारे में क्या हूँ, जानकारी मुझे है। तो ये सब एक एडियम्स दिया हम। स्पीक टू द पॉइंट, यानी पॉइंट की बात करो, मुद्दे की बात करो। द एयर इज थिक विद द र्यूमर। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एक एडियम्स होते हैं, इनके पहले दा लगता है। चलो आगे देख लो, आगे क्या है दिया यहाँ पे। यहाँ दिया एक जगह देखो विदाउट द, एक मिनट, देखो एक जगह दिया विदाउट द, मतलब एक जगह द का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसमें, विदाउट वाले द में। एक दिया विथ द, यानी कि इसमें द का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो अगर ऋतु का नाम दिया हो, जैसे स्प्रिंग दिया है, इस स्प्रिंग से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। समर दिया, इसके पहले दा नहीं लगेगा। विंटर दिया, इसके पहले दा नहीं लगेगा। ऑटम दिया, इनके पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर अगर स्प्रिंग में हम लास्ट में सीजन जोड़ दें, देखो यहाँ पे दा लगेगा, स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग में देखो सीजन जोड़ दिया गया है, तो अब इस स्प्रिंग से पहले क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, देखो द स्प्रिंग सीजन, देखो यहाँ समर है, इस समर में देखो सीजन जोड़ दिया गया है। अब इस समर से पहले द लगेगा, द समर सीजन। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये सीजन दिए जितने भी या ऋतु दिए हैं, इन ऋतु में के लास्ट में अगर सीजन वर्ड जोड़ दिया जाए, सीजन वर्ड अगर जोड़ दिया जाए, तब जो है स्प्रिंग हुआ, समर हुआ, विंटर हुआ, ऑटम, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, कहाँ दा नहीं लगेगा। देखो यातायात के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गो हो, कम हो, टेरेबल हो, इनके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद कोई यातायात वाला नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे कार, बस, ट्रेन, बोट, प्लेन, बाईसाइकिल, इन सब के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं सारे यातायात साधन पहले की जगह पे दा लगेगा, वहाँ पे बाई नहीं रहेगा। बाई को छोड़कर कोई भी प्रेपोजिशन रहेगा, लेकिन बाई नहीं रहेगा। जैसे सिट इन द कार, अगर आप कार के अंदर हो तो उस कार से पहले आर्टिकल दा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा था, गो बाई कार, यानी कि वो जाता है, कार से जाता है। बाई अगर बस आ गया तो ट्रेन, बस से जाता है। और बाई ट्रेन आ गया था, ट्रेन से। बाई बोट आ गया तो बोट से। बाई प्लेन आ गया, प्लेन से। बाई बाईसाइकिल आ गया तो साइकिल से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कार के अंदर, जब आप कार के अंदर बैठते हो तो उस कार से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। जब आप बस पर होते हो, बस पर रहते हो, तो उसके पहले दा लगेगा। ठीक है, जब आप कोई ट्रेन पकड़ते हो, ट्रेन लेते हो, तो उसके पहले दा लगेगा। ठीक है, फिर दिया बी ऑन द बोट, जब आप बोट पर होते हो तो उसके पहले दा लगेगा। फिर दिया जब आप प्लेन में होते हो तो उसके पहले दा लगेगा। ठीक है, जब आप बाईसाइकिल पर हो बैठते हो, यानी साइकिल पर बैठते हो, उसके पहले दा लगेगा। अगर एक चीज़ समझ लो, अगर जो यह यातायात वाले जितने भी नाउन दिए हैं, अगर इनके साथ बाई आएगा तब दा का प्रयोग नहीं होगा, तब दा नहीं लगेगा। अगर बाई नहीं दिया, कोई अदर प्रेपोजिशन आया, तब इन सारे वर्ड्स पहले देखो दा लगा है, तो दा का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो त्योहार एवं छुट्टी के नाम के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ दिया होली एक त्यौहार, दीपावली एक त्यौहार, न्यू ईयर
यह भी हमारा एक त्यौहार में आ गया। क्रिसमस एक त्यौहार है, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब हमारे त्यौहार हैं, छुट्टी, इनके पहले दा नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ जोड़ना रहे, जैसे दीपावली की छुट्टी होती है ना दिवाली को, तो दिवाली में अगर मैं हॉलीडे जोड़ दूँ तब इस दिवाली से पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। क्रिसमस को छुट्टी होती है ना, अगर क्रिसमस में हॉलीडे जोड़ दूँ तो इस क्रिसमस पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है। चलिए देखो, यहाँ दिया है फैमिली रिलेशन हम दा का प्रयोग नहीं करते, जैसे फादर, मम्मी, मम। ठीक है, तो यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे। इसे यहाँ दिया है आंटी, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, इनके पे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो कह क्या रहा, हिंदी में क्या यहाँ पे कह रहा है कि जब इन शब्दों से स्पीकर के फादर मदर का बोध हो तब इनको कैपिटल से लिखा जाता और इनके पहले दा नहीं लगता है। ठीक है। फिर देखो, अब जैसे हमें किसी इन सारे नाउन के बारे में थोड़ा सा एम्फेसाइज डालना है, थोड़ा सा प्रेशर डालना है, तब हम द लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है ना कि द फादर वाज इन द टॉलेस्ट इन द फैमिली, जो पिताजी हैं वो परिवार में सबसे लंबे थे। अब पिताजी का थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जा रहा है, एम्फेसाइज डाला जा रहा है, कैसे थे, फादर परिवार में क्या है, वो लंबे हैं, सबसे लंबे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम द लगा सकते हैं। जब एम्फेसाइज डालेंगे तब द लगेगा। ठीक है, चलो इसको पूरा हम लोग पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, पढ़ लेते हैं। देश के नाम से पहले दा नहीं लगता है। जैसे यहाँ दिया अमेरिका, इंडिया, रसिया, चीन, जापान, अफगानिस्तान, मॉडर्न इंडिया, नॉर्थ चाइना, एशियंट इंडिया, साउथ कोरिया। तो जितने भी देश के नाम इनके पहले दा नहीं लगता है। फिर कह रहा कि कोई एडजेक्टिव भी रहे तो उसके पहले दा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश होते जिनके पहले दा लगता है, जैसे द यूएसए। अगर किसी भी देश का नाम शॉर्ट फॉर्म में तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द यूएसए। ठीक है। फिर देखो दिया यूएसएसआर, इसके पहले द लगेगा। फिर यहाँ दिया पीपल्स रिपब्लिक, इसके पहले द लगेगा, चाइना। फिर दिया नीदरलैंड, इसके पहले द लगेगा, कॉन्गो, इसके पहले द लगेगा। कहने मतलब कुछ ऐसे देश होते जिनके पहले द हम लगा सकते हैं। फिर देखो यहाँ के राज्यों और शहरों के नाम के पहले पहले जो है कोई एडजेक्टिव भी रहे तो प्राय दा नहीं लगता हम। जैसे किसी भी शहर है, कोई राज्य, उसके पहले दा नहीं लगाते। जैसे लंदन नहीं लगेगा, इसके पहले दा। दिल्ली, बिहार, बॉम्बे, एशियंट, रोम, इन सब के पहले आर्टिकल दा नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन लंदन एक शहर है, इस शहर में हमको इस तरह करना, द सिटी ऑफ लंदन, तो इसके पहले दा लगेगा। या द सिटी ऑफ दिल्ली, तो सिटी से पहले दा लगेगा। जैसे बिहार, बिहार से दा नहीं लगेगा, लेकिन बिहार हमको स्टेट बताना, द स्टेट ऑफ बिहार, तो इस स्टेट से पहले दा लगेगा। देखो यूनिवर्सिटी के नाम से पहले दा नहीं लगता है। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, एलियन मिश्रा यूनिवर्सिटी। लेकिन जब इसी में आप हम जोड़ देते हैं, जैसे बोलना यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तो इस बिहार से पहले दा लग जाएगा। फिर बोलना यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो इस यूनिवर्सिटी से पहले दा लगेगा। तो अगर हम दा ऑफ लगा देंगे ना इनमें, बिहार यूनिवर्सिटी में अगर हम कह देंगे दा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तब दा लगेगा। अभी भी बहुत है, चलो देखते हैं, ख़त्म कर रहे हैं। न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा नहीं लगता है। जैसे टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके पहले दा नहीं लगेगा। फिर आवर इंडियन नेशन, ठीक है, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़पेपर जिसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द हिंदुस्तान इंडिया टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब के पहले दा लगेगा। आपको कुछ रट्टा मारना पड़ेगा। देखो भोजन के नाम से पहले दा नहीं लगता है। जैसे यहाँ दिया ब्रेकफास्ट पे दा नहीं लगेगा, लंच हुआ, टी हुआ, डिनर हुआ, सफ़र हुआ, इन सब के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं।
लेकिन जो होता है कुछ कंडीशन में हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो कहने क्या मतलब है कि यहाँ देखो दिया ब्रेकफास्ट इज गुड, तो यहाँ भी इस ब्रेकफास्ट पर दा लगा हम। फिर दिया ही लाइक्ड द लंच, इसके पहले दा लगा हम। प्रिपेयर द डिनर, डिनर से पहले दा लगा, द डिनर वाज वेल कुकड। ठीक है, इसके पहले दा लगा हम। चलो देखो कुछ बीमारी होते हैं, बीमारी के नाम से पहले दा नहीं लगता, जैसे कालरा हुआ, डायबिटीज हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी जिसके पहले दा लगता है, कौन कौन है? फ्लेग हुआ, इस फ्लेग से पहले दा लगेगा। फ्लू हुआ, इसके पहले दा लगेगा। मीजल्स हुआ, इसके पहले दा लगेगा। मम्स हुआ, इसके पहले दा लगेगा। तो ये जो इतनी बीमारी हैं इनके पहले दा लगाते हैं। फिर देखो दिन रात का समय खासकर एट, बाई, आफ्टर, बिफोर के साथ वाले वर्ड के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एट डॉन सुबह, डे एट डे ब्रेक, मतलब इन सारे प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई नाउन जुड़े तो दा नहीं लगाएंगे। जैसे एट सनराइज, एट सनसेट, इसके पहले दा नहीं लगेगा। एट नून, इसमें दा नहीं लगेगा। एट मिड नाइट, एट बाई नाइट, ठीक है, बाय डे एंड नाइट, इन सब में दा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये प्रीपोजिशन नहीं दिए हैं इनके साथ ही, जैसे दिया एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, ये सारे प्रीपोजिशन नहीं तब दा लगा सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग द डे, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द डे टाइम। ठीक है, इन या ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, एट द मोमेंट, फॉर द टाइम बिंग। तो कहने का मतलब है कि अगर इनके साथ एट, बाई, आफ्टर, बिफोर दिया रहेगा तब दा नहीं लगेगा। चलो ये बोर होने वाली चीज़ नहीं है, ये सब आप समझिए एक एक करके। ठीक है, तब आप अपनी अंग्रेजी जो है अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। पहाड़ों के नाम, जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ इसके पहले लगता है। जैसे हिमालय, जिसके पहले दा लगता है। हिमालयन माउंटेन है, इसके पहले दा लगेगा। आप से, इसके पहले दा लगेगा। फिर वो झील के नाम, जैसे सिल्वर लेक, इस सिल्वर लेक से पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे झील होते हैं जिसके पहले दा लगेगा। स्वेज कैनाल, इसके पहले दा लगेगा। वेस्ट इंडीज, इसके पहले दा लगेगा। फिलीपाइंस, इसके पहले दा लगेगा। अंडमान, इसके पहले दा लगेगा। तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ याद भी करना पड़ेगा। देखो अनकाउंटेबल नाउन से पहले दा नहीं लगता, जैसे गोल्ड दिया एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। लाइफ अनकाउंटेबल नाउन, हॉनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन, के पहले को दा नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसी को हम ना आप से जोड़ देंगे तो दा लगेगा। देखो गोल्ड को आप लगाया, फिर एक नाउन लगाया गया, तो इस गोल्ड से पहले दा लग गया। वाटर को देखो आप से जोड़ा गया है, तो फिर इसके पहले दा लग जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको कह रहा है कि ज़िंदगी वही है, मतलब ज़िंदगी जो हम बड़े कठिनाई से बिताते हैं, कुछ जहाँ पे हम थोड़ा सा एम्फेसाइज डालते हैं ना, तो वहाँ पे दा लगा देते हैं। जैसे लाइफ से पहले दा यहाँ पे लगा है। द लाइफ, वो जो ज़िंदगी है, विल हम जीते हैं, इज हार्ड, मतलब हम जो ज़िंदगी जीते वो बड़ा कठिन है, हार्ड है। तो यहाँ पे लाइफ पर जब एम्फेसाइज किया जाएगा तब दा लगेगा। फिर दिया यहाँ पे द हॉनेस्टी, देखो हॉनेस्टी के साथ यहाँ आप लग गया, तो इस हॉनेस्टी से पहले दा लगेगा। फिर देख लो महीना, सप्ताह के नाम से पहले दा नहीं लगता, जैसे जनवरी, मार्च, मंडे, संडे, तीन सब के पहले दा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ क्या दिन के नाम प्लूरल हो सकते हैं, यदि इनके नाम के पहले एडजेक्टिव रहे तब दा लगता है। ठीक है, चलो आगे देखो। व्यक्तिगत का नाम है तो वहाँ पे दा नहीं, जैसे डॉक्टर गुप्ता, इसके पहले दा नहीं लगाएंगे। अब ये देखो कितना रूल है, अभी बहुत रूल है, अभी है जी बहुत रूल है, बस लास्ट 25 रूल हैं। चलिए ख़त्म करते हैं इसको भी।
25 रूल ख़त्म करते हैं। 18 वाला देख लो। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ दिया है कि प्रिंसिपल सेन, इसके पहले दा प्रोफेसर अहमद, प्रेसिडेंट रेड्डी, इसके पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ड्यूक से पहले दा लगेगा, लॉर्ड से पहले दा लगेगा, एम्पायर से पहले दा लगेगा, शेक्सपियर से पहले दा लगेगा। ठीक है। फिर देखो प्रॉपर नाउन, जैसे यहाँ दिया प्रॉपर नाउन, कहने वाला ये जो प्रॉपर नाउन से यहाँ शेक्सपियर के दा नहीं लगेगा। फिर यहाँ देखो शेक्सपियर, यहाँ पे देखो दा लगा। कुछ जगह जैसे शेक्सपियर, जैसे यहाँ पे शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर के जैसा नाटककार, तो कंपेयर करते हैं लगा देते हैं। न्यूटन से दा नहीं लगेगा, लेकिन द न्यूटन जैसा वैज्ञानिक, तो अगर आप किसी से कंपेयर करें तो आप दा लगाओगे। देखो प्रॉपर नाउन, देखो इंडिया, तो इसके बाद दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंडिया के बाद आप आ जाए, फिर कोई वर्ड आ जाए, तो उसके इस इंडिया से पहले दा लगेगा। ठीक है। एक चीज़ समझो, यहाँ देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन दिए तब दा नहीं लगेगा। जैसे इंडियन पेपर, दा नहीं लगाना। चाइनीज हिस्ट्री, दा नहीं लगेगा। अमेरिकन लिटरेचर, दा नहीं लगेगा। जापानीज कैमरा, इसके बाद दा नहीं आया। रेस्टोरेशन कमेटी, इसके बाद दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही आपसे जुड़ जाए पेपर ऑफ इंडिया, तो दा लगेगा। हिस्ट्री ऑफ चाइना, दा लगेगा। लिटरेचर ऑफ अमेरिका, दा लगेगा। ठीक है। कैमराज फ्रॉम जापान, यहाँ दा लग जाएगा। कमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन, दा लग जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ कह रहा है एक नाम हो फिर कॉमन नाउन दिया रहे, तब दा नहीं लगेगा। जैसे पार्क दिया तो लेन, मोकामा ब्रिज, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पलम एयरपोर्ट, पटना कॉलेज, एलियस कॉलेज, लंदन रोड। ठीक है। तो कुछ पहले देखो दा लगेगा यहाँ पे। यहाँ द लंदन रोड दिया है, रोड, द रोड लीडिंग टू लंदन, इसके पहले दा लगेगा। देखो सार्वजनिक स्थान से पहले जो, जैसे वहाँ पे दा नहीं लगेगा। जैसे होटल है, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, थिएटर हुआ, सिनेमा क्लब, इसके पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ के पहले लगता है, जैसे अशोका होटल, इसके पहले दा लगेगा। द मौर्य, अमर टॉकीज, जवाहर पिक्चर हॉल, इसके पहले दा लगेगा। ब्रिटिश म्यूजियम, इसके पहले दा लगेगा। पटना म्यूजियम, इसके पहले दा लगेगा। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी समाप्त करें। देखो बैंक हुआ, शॉप्स हुआ, रेलवे हुआ, तो यहाँ पे दा नहीं लगता। इससे गरौल स्टेशन, दा नहीं लगता। तुर्की स्टेशन, पटना जंक्शन, इस पर दा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ देखो स्टेट बैंक, दा लगेगा। सेंट्रल बैंक, दा लगेगा। टाटा टेक्सटाइल, इसके पर दा लगेगा। ठीक है। फिर देखो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी पूरा कंप्लीट कर दें। चलिए यहाँ देखो कुछ पार्क्स में, गार्डन हुए, जिनके पहले दा नहीं, जैसे हाइड पार्क, इसके पहले दा नहीं। सेंट्रल पार्क, इसके पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ देखो दिया जू, इस जू से पहले दा लगेगा। बॉटनिकल गार्डन, इसके पहले दा लगेगा। नेशनल हाईवे, इसके पहले दा लगेगा। लेटरल रोड, इसके पहले दा लगेगा। कुछ के पहले दा लगता, कुछ पहले दा नहीं लगता। जैसे कुछ स्ट्रीट हुए, रोड्स के नाम, उसके पहले दा नहीं लगेगा। जैसे एमिड रोड, दा नहीं लग, क्लब रोड, दा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जिसके पहले दा लगता है, जैसे नेशनल हाईवे, इसके पहले दा लगेगा। लेटरल रोड, इसके पहले दा लगेगा। देखो यहाँ कह रहा है संस्थाओं के नाम एट, इन, टू इत्यादि के साथ हो, तो उसके पहले हम दा नहीं लगाते हैं। जैसे इन बेड, सोने के लिए। ठीक है। टू प्रिजन, सजा काटने के लिए। फिर इससे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, मार्केट, इनके पहले दा नहीं लगेगा। अगर बेड्स के पहले आन लग जाए तो दा लगेगा। अगर प्रिजन पहले सी आ जाए तो दा लगेगा। बिल्ड्स पहले मतलब हॉस्पिटल, रिसोर्सेज से दा लगेगा। अगर गो बियॉन्ड दिया रहेगा, तब इसके बाद अगर स्कूल आ रहा, कॉलेज आ चर्च, तब दा लगेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ईश्वर के नाम से पहले दा नहीं लगता, तो यहाँ गॉड, दा गॉड नहीं करेंगे।
ठीक है। यहाँ देखो गॉडेस दिया ना, देवता, तो इसके लिए दा लगेगा। ING फॉर्म इंग्लिश टीचिंग, इसके लिए दा नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे टीचिंग आप इंग्लिश है तब दा लगेगा। फिर देखो क्या कह रहा है, तिथि लिखने में दा का प्रयोग नहीं होगा। इससे मई हुआ, जुलाई हुआ है, इन सब के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसी को अगर आप से जोड़ दिया जाए, जैसे क्या दिया, 15th ऑफ मई, 25th ऑफ जुलाई, हेनरी द 5th, तो इस कंडीशन में दा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, जैसे यहाँ दिया है पैरेलल, समांतर, स्ट्रक्चर में दा का प्रयोग नहीं करते। तो मैन टू मैन, फेस टू फेस, डे बाय डे, डे एंड डे। ठीक है। कीप टू द राइट, इसमें दा लगेगा। चलो देख लो, बस खत्म होने वाला है। कह रहा है कि टाइप ऑफ नेम है डबल एक्सप्रेशन विथ प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे नाइट है तो नाइट वाले दा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो फादर एंड सन दा नहीं लगेगा, ब्रदर एंड सिस्टर दा नहीं लगेगा, हस्बैंड एंड वाइफ दा नहीं लगेगा, आर इन आर्म दा नहीं लगेगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड दा इसमें नहीं लगेगा, फ्रॉम विलेज टू विलेज दा नहीं लगेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दा नहीं लगेगा, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। इस कंडीशन दा हम नहीं लगाते, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ देखो दा का प्रयोग किया गया है। ही लिव्स इन द नॉर्थ, दा लगेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ द डे टू द एंड ऑफ इट, इस कंडीशन में दा लगेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।